हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एक्सपेरिमेंटल डायरी रीड्स एज फॉलोज। बोला जा रहा है अ चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने चार्ज पार्टिकल यूज किया हुआ है। फिर बोल रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है। फिर बोल रहे थे नंबर टू द लेफ्ट इन आई इन द लास्ट एक्सप्रेशन वॉज नॉट रीडेबल। वट कैन दिस नंबर बी। सो देखो मेरे पास वैल्यूज दी हुई है, मैं फिर समझाता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7i -3j। सही है, 7i-3j और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ टेस्ला। सही है। फिर मेरे पास एक्सेलरेशन के लिए भी वैल्यू बताई गई है, कितना वैल्यू है देखो। इन्होंने एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ऐसे बताई है, और ये हो जाए अपने पास इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बोला जा रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हमने एक चार्ज पार्टिकल यूज़ किया है और जिस पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये मिल रहा है हमें, ये एक्सप्रेशन है। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू रीडेबल नहीं थी, तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है हमें ये बताना है। सही है। इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि हमने ए यहाँ पे यूज़ कर दिया है, बी यहाँ पे यूज़ कर दिया है। सो अरे अच्छा हम देख लेते हैं यहाँ पे देखो आई और जे, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो आई जे है, मतलब एक्स की तरफ है और वाई की तरफ है। साथ ही साथ जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो भी 2D है, 3D की तरफ हम नहीं जा रहे ना यहाँ पे। सो हमारे पास दो ही तरफ एक्सेलरेशन है। देखो ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है। हमारी जो एक्सेलरेशन है वो भी इसी रीजन में है कहीं ना कहीं पे, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी रीजन में है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो एच है, और हमसे यही वैल्यू पूछी जा रही है कि ये एच से कितनी वैल्यू होने वाली है। सही है, समझिए क्वेश्चन। सो देखो अब हमें ये सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमें फॉर्मूला पता है जो फोर्स होता है अपने पास वो बराबर होता है, किससे बराबर होता है, चार्ज और वेक्टर प्रोडक्ट, बेसिकली यहाँ पे क्रॉस होता है इंटू वी इंटू बी। ये वी होता है चार्ज की वेलोसिटी। सही है। देखो जो हमारा बी है और जो वी है, यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे ये होता है कि जो हमारा फोर्स होता है ना, फोर्स होता है परपेंडिकुलर, जिस पे इन दोनों पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं ये। सही है। साथ ही साथ फोर्स होता है परपेंडिकुलर जिस पे बी पे। यहाँ तक बात समझ में आ रही, ये दोनों पर ही परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, हमने न्यूटन लॉ से जाना है कि जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होता है एम ए। मुझे एक्सेलरेशन का यूज़ करना है, मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा क्यू वी इंटू बी। सही है। तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ से यहाँ पे आ गया। सही है। अब देख लो, अगर फोर्स मेरा इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो फोर्स की अगर मैं न्यूटन लॉ से वैल्यू बताता हूँ तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है यहाँ पे। अगर मैं ये एक्सप्रेशन सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू बताना चाहता हूँ तो ये कुछ ऐसे आ सकता है, क्यू बाई एम वी क्रॉस बी। सही है। देखो हमारे पास वेलोसिटी नहीं दी है और चार्ज पार्टिकल भी नहीं दिया, मास भी नहीं दिया। देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमें पता होता है दोनों वैल्यू, बट हमारे पास जो कंसर्न है वेलोसिटी का वो नहीं प्रोवाइडेड है। हमारे पास एक्सेलरेशन भी नहीं है जिससे मैं वेलोसिटी बता सकूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे यूज़ करना है सिर्फ एक्सेलरेशन और जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, तभी मैं ये वैल्यू बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ से मैं क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो मेरा एक्सेलरेशन है वो भी परपेंडिकुलर हो रहा है जिस पे वेलोसिटी पे। सही है आदर। साथ ही साथ क्या हमें पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर है अपना मैग्नेटिक फील्ड पे। पूरे सॉल्व करने से अच्छा है कि अगर फोर्स इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन भी इन दोनों पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो रहा है। सही है। ये वैल्यू हमें पता चल रही। देखो
इस रिलेशन का यूज़ तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हो नहीं सकता, पर मेरे पास ये वैल्यू दी है और मैंने वेक्टर चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि जो एच हमारे पास, अरे मैं दो वेक्टर था, अरे ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो उन दोनों ही वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ या फिर स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ तो ये हमेशा ही ज़ीरो आता है। सही है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है अपने पास, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो ज़ीरो के बराबर होते हैं। तो यहाँ से अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये हो जाता है मेरे पास यहाँ पे क्या है अपने पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मिसिंग नंबर है तो एच मान लेते हैं, या आई में वैल्यू है प्लस 7j। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था ना अपने पास इस चैप्टर से रिलेटेड, ये सिर्फ यहीं तक था। इसके बाद सिर्फ सॉल्यूशन है, वेक्टर चैप्टर हमें आना चाहिए इस चैप्टर के हिसाब से। तो 7i माइनस 3j इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0। सही है, इधर ये पूरी ही पावर यहाँ पे चल जा रही है तो ज़ीरो हो जाएगा। और जो स्केलर प्रोडक्ट होता है या फिर जो डॉट होता है उसमें क्या होता है, सेम अगर अपने पास यूनिट्स नहीं, अगर डायरेक्शन सेम है तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। बस आई तो आई से मल्टीप्लाई करना है, जे तो जे से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 7h, और ये जो वैल्यूज़ है अपने पास आई, ये नहीं यूज़ होती हैं। और ये हो जाएगा यहाँ से -7 × 3 = 21, जे यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला, इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने पे तुम्हें पता चलता है कि जो मेरे पास 7h इज टू 21 हो जाए, ये हो जाए अपने पास 3। तो h जो अपने पास मिसिंग नंबर है वो क्या है अपने पास 3 है। सही है, यही मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना था। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो एक्सेलरेशन है उसे मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, HI प्लस 7j इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अभी मिसिंग नंबर मुझे पता है तो ये हो जाएगा मेरे पास 3i प्लस 7j इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही क्या है मेरे पास, यही मेरे पास इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।